हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्लास 7 का एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह सिंप्लीफाई करना है। और क्वेश्चन का जो फॉर्म है आप देखो, ये दिया हुआ है 4.105 + 2.37 - 5.2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बताया था पहले आप लोगों को कि जितने भी सेम साइन वाले हमारे फ्रैक्शन हैं उनको एक साथ पहले ऐड कर लेंगे और जो अलग है उसको या तो वह ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ आप देखो, ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों सेम साइन के हैं, इसलिए दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे। लेकिन ध्यान ये देंगे कि ये दोनों लाइक डेसिमल में नहीं है तो उन्हें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर जितना इसका एडिशन आएगा उसमें से ये जो हमारा माइनस दिया हुआ है 5.2 उसके नीचे लिख करके उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने दोनों को ऐड किया है लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके, फिर इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके इसके सम में से, इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट किया हूँ तो 1.275 हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी का सेकेंड आप लोग खुद से करना और थर्ड क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। सेकेंड इजी है और इसका फोर्थ भी इजी है, इसलिए मैंने सेकेंड और फोर्थ छोड़ दिया, थर्ड को किया हूँ। 100 में से हमें ये तीनों डेसिमल फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप देखो यहाँ पर जो है इस फ्रैक्शन का जो साइन है माइनस है, इसका भी साइन माइनस है और इसका भी माइनस साइन है, इसका भी माइनस साइन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी माइनस साइन वाले हैं उनको एक साथ क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इसको और इसको तीनों को मैंने डेसिमल फ्रैक्शन को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐड कर लिया और साइन माइनस का ही रहा है। अब हम क्या करेंगे कि 100 में से इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 100 के बाद हमें कोई यहाँ पर डेसिमल के बाद कोई डिजिट दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद यहाँ पर 100 के बाद एक डेसिमल रख देंगे और डेसिमल के बाद हम उतना ज़ीरो ले लेंगे जितना कि इसमें डेसिमल के बाद डिजिट उपयोग में लाए गए हैं। तो यहाँ 4 डिजिट है तो मैंने 4 जीरो यहाँ पर कर दिया है, फिर इसको नीचे लिख करके मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो 42.6641 हमारा आंसर है। ये सब्ट्रैक्शन किया हूँ मैं, आप लोग खुद से मिला लेना एक बार। और मैं आपको बता दूं कि ये जो डेसिमल के पहले वाला जो पार्ट हमारा है वह क्या है, होल नंबर पार्ट है और ये क्या है, हमारा डेसिमल नंबर पार्ट है। मैंने क्लास 6 में इसको आप लोगों को इस तरह से बताया था कि ये जो है इंटीग्रल पार्ट है और ये क्या है, डेसिमल पार्ट है, मैंने बताया था बच्चों। तो यहाँ इसी को अब हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर पार्ट, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर ये जो इसका विस्तार हो गया है। तो ये होल नंबर पार्ट है और ये क्या है, डेसिमल पार्ट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर, कह रहा है कि डिफरेंस करना है हमें, किस में डिफरेंस करना है। तो उसमें जो क्वेश्चन दिया है मैं देख लेता हूँ एक बार से। यहाँ पर कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 4 है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ 43.875 एंड 53.9। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि 53.9 और -43.875 का डिफरेंस पता निकालना है। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, अंतर को हम लोग सब्ट्रैक्शन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ 53.9 को मैंने क्या किया है, इसके साथ लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया है ज़ीरो दे करके, फिर इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लिया हूँ तो ये 10.025। उसके बाद कह रहा है अगला जो इसका पार्ट है, इसमें कह रहा है कि फ्रॉम द सम ऑफ इतना 29.358 एंड 2.3023। तो अब यहाँ पर इन दोनों का सम जितना आएगा उसमें से फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी शुरू में इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, फिर जो लास्ट वाला दिया हुआ है दोनों उसको ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो भी हमारा आता है वैल्यू उसमें से इसको फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों मैंने इन दोनों को लिखा है और दोनों को डेसिमल के बाद के डिजिट को यहाँ पर लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है,
फिर ऐड किया हूँ और यहाँ पर 10.025 नीचे लिखा हूँ, लेकिन ये लाइक डेसिमल में नहीं था इसलिए यहाँ मैंने 0 दिया और फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया हूँ। ये आंसर है। सब्ट्रैक्ट वाला जो रूल है मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि कैसे सब्ट्रैक्शन होता है और कैसे ऐड होता है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला जो है सबको ऐड कर देना है। जितने भी हमारे ये दिए हुए हैं आप देखो यहाँ पर, ये जितने भी हमें डेसिमल फ्रैक्शन दिए हुए हैं सबको ऐड करना है। तो बच्चों जब आप ऐड करोगे उसे इसी तरह पैटर्न में सजाकर, तो आपका आंसर ए आएगा 217.2273। 6 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है कि 0.47 माइनस 0.03 इक्वल्स है इन 4 ऑप्शन में से आपको। तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सी आंसर इसका 0.44, यानी आप 0.47 में से 0.03 को माइनस कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। और 7 में जो है वह कंपेयर करना है 15.7। यहाँ देख लो क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि इसमें से कंपेयर 15.7 माइनस 6.4, और इसमें आपको एक साइन पुट करना है, ग्रेटर देन का, लेस देन का, या इक्वल का, या नन ऑफ दिस का। यहाँ देखो इन दोनों को ऐड करना है और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जो अधिक आएगा उसी तरह साइन को हम लोग क्या करना, दिखाना है। तो जो बच्चों हम इसको सॉल्व कर कंपेयर करेंगे तो जो फर्स्ट पार्ट था इसका वह बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ग्रेटर देन का साइन जो है ना यहाँ पर पुट कर देंगे। 7 का भी हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी यही आपका आंसर होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ये आपको एक वुडन फ्रेम दिया हुआ है और उसके अंदर एक पिक्चर को दर्शाया गया है। वुडन फ्रेम का यहाँ से लेकर के यहाँ जो लेंथ है 18.5 सेंटीमीटर है और जो इसका विड्थ है वह 12.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि जो पिक्चर है, पिक्चर से फ्रेम का जो डिस्टेंस है हर जगह पूरे फिगर में 1.2 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि पिक्चर का आप लेंथ भी निकालिए और इसका विड्थ भी निकालिए। तो सिंपल सा प्रोसेस है बच्चों, क्योंकि हम लोग ने क्लास 6 में एरिया पेरीमीटर जो पढ़ा था उसमें इसको सीखा था, यहाँ पर पेरीमीटर निकालने का। तो यहाँ से देखो ये लेंथ कितना हमारा है 18.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक इसका जो बीच का 1.2 सेंटीमीटर विड्थ है और यहाँ भी है। तो ये विड्थ और ये विड्थ ऐड हो जाएगा, तो ये 1.2 और 1.2 ऐड करेंगे तो 2.4 आएगा और उसको मैं 18.5 में से माइनस कर लूँगा। तो यहाँ पर देखिए आप 18.5 माइनस 1.2 माइनस 1.2, इधर का भी 1.2 और इधर का भी 1.2 मैंने माइनस कर लिया। तो लेंथ हो गया 16.1 सेंटीमीटर किसका, पिक्चर का। अब विड्थ निकालेंगे इस पिक्चर का, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा विड्थ 12.8, 1.2 यहाँ है, 1.2 यहाँ है, यहाँ भी मैंने माइनस कर लिया 1.2, तो ये हमारा हो गया 10.4। जब बच्चों हमें इसका लेंथ मालूम हो गया और इसका ब्रेथ मालूम हो गया तो पेरीमीटर निकालने का फार्मूला आप लोग जानते हो। चूँकि ये फिगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर फिगर का जो पेरीमीटर होता है वह क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ एल जो हमारा है 16.1 है और विड्थ जो ब्रेथ है 10.4 है, दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो 2 इंटू 26.5 ऐड करने पर आया है 53 सेंटीमीटर हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज का पूरा रिवीजन करने के बाद इसको फेयर कॉपी पे तैयार कर लेना। धन्यवाद।